सर इसमें आप जो कवर कराएंगे शुरू से सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे हमारे को? नहीं नहीं, ये मैथ्स के लिए ही बात हो रही है। अच्छा, खाली मैथ्स होगा बस और मैथ्स कुछ? के लिए होगा, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं। बाकी की चाहिए तो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं आप। अच्छा, उनका क्या प्राइसिंग रहता है सर वो पर आप रिकॉर्डिंग? मेरे से अलग से बात कर अच्छा, अलग लेना। से, ठीक ठीक। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, दिस इज माय क्वालिफिकेशन। BSc, राइट। संस्कृत महाविद्यालय में विजिटिंग इंस्ट्रक्टर में हूँ। मेरा ये बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड। आपकी जो ये भारतीय विद्या भवन में भी ये बिक रही है, तो ये मेरे नाना जी के द्वारा लिखी हुई आचार्य मुकुंद दैवज्ञ प्रवृत्ति जो है, जी। ये वो रहे हैं। आप मेरी बैकग्राउंड भी आपको मालूम चल गया होगा, मेरी क्वालिफिकेशंस भी मालूम चल गया होगा। दूसरा, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में लोगों को ये दिक्कत होती है, एज्यूम, कि क्या हो रहा है। जैसे वक्री हो रहा है तो क्या हो रहा है। हमारी इक्वेटर रहती है तो इक्वेटर कैसे एक वो बड़ा हो जाता है, पृथ्वी की इक्वेटर तो सबको समझ में आ जाती है ना। ये आप लोगों के सामने आती है कि दिक्कत की नहीं आती है जी जी बिल्कुल आती है। अब इतना अजम्पशन में। बेसिक नहीं समझ आ रहा सर, बेसिक मैथ्स नहीं समझ आ रही। हाँ 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 हाँ। तो अब आप देखिए कि जैसे हम लोग इस तरह की, जैसे आपकी ये पृथ्वी है, जी। पृथ्वी में इक्वेटर है, ठीक है। इस इक्वेटर को हमने एक्सपेंड कर दिया, पृथ्वी बीच में होगी। सारे ये हमारा जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में खगोल बोलते हैं और वैसे आप वो बोलते हैं, देख पृथ्वी अंदर है, सारे तारे ऐसे में घूम रहे हैं, कोई कहीं पर भी हो जाता। तो हम यहाँ मैथमेटिक्स में एज्यूम करके करते हैं। जो रेड वाला आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सन मूव करता है, और जो ग्रीन या हल्की वो दिख रही है लाइन, वो इक्वेटर का माना जाता है। तो ये जो आपने बुक्स में भी देखा होगा, इस तरह की चीजें मेरा अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपका ये है, कई चीजें, मतलब ये चीजें मैं उसमें समझाता हूँ। ये इक्वेटर है, कैसे सेलेस्टियल इक्वेटर कैसे आगे बढ़ गया, ये चीजें कुछ मेरा एक मेथड है कि किस तरह से हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, कैसे एक्सेस में करा हुआ है। या आपने पढ़ा होगा कि कैसे आपका सन मूव कर रहा है, क्यों हो रहा है, 23.5 का क्या है। ये पिक्चर में आचार्य में भी जब शटबल पढ़ाता हूँ तब भी होता है, कैसे 23.5 का होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी। जैसे कुछ ये है वीडियोज, कुछ जैसे आपने देखे होंगे कि एनाउंस हो जाता है, मूवेबल जो हमारे वो होते हैं, भचक्कर जिसको बोलते हैं, जोडिक इंग्लिश में बोलते हैं। जी। मूव, चल भचक्कर, स्थिर भचक्कर, मूवेबल जोडिक, स्थिर, वो बेसिकली क्या होता है, एनांस क्या चीज होते हैं। तो ये सब चीजें हम बताते हैं कि जैसे ये अश्वनी में कैसा गया, क्या गया। लास्ट में जब आप देखते हैं कि ये हमारे इस तरह से, जैसे अश्वनी में हमारे सारे दोनों अश्वनी में हैं, बाद में ये क्यों गया, तो इसकी पूरी वीडियो आपको दिखाई जाती है कि ये 24 डिग्री का देखो, ऊपर वाला सायन वाला है ना, और नीचे वाले निरायण है। तो दोनों का ये 24 डिग्री का है, उनका एरीज वहां से शुरू हो रहा है, इनका यहाँ से हो रहा है। तो इसके कारण आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मेरे साथ आपको एक ये एडवांटेज भी मिलेगा। ओके सर। लॉजिक समझ गए होंगे ना आप, मतलब इंटरेक्टिव मैं चाहता हूँ कि टीचिंग हो, मतलब जो चीजें हो जाती है। दूसरी बात, ऐसी डिक्लिनेशंस वगैरह भी पढ़ा होगा आपने। हाँ जी, इक्विनॉक्स वगैरह। हाँ, डिक्लिनेशंस वगैरह, इक्लिप्स वगैरह, वो सारी चीजें क्या चीज हो जाती हैं। ये तो तो जूनियर में पढ़ी थी हमने स्टार्टिंग में थ्योरी। हाँ, तो आएंगे तो सही ना, वो एग्जाम में तो आएगा, अभी मैं बताऊंगा। सारा वहीं से आएगा। हाँ, सारा आता है पूरा। अभी मैं दिखाऊंगा पेपर वगैरह, चिंता जी मत कीजिए। जी सर जी। तो अब आप मेरा समझ सकते हो कि मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ कि नहीं, वो डिसीजन आपने लेना है। अब आपका जैसे तो पूछ नहीं ये होता, है, आप गुरु हैं सर, हम क्या जज करेंगे नहीं आप? नहीं नहीं, नहीं नहीं, हर एक आदमी को राइट बनता है। जैसे ये सेलेस्टियल स्पेल है, डिक्लिनेशन ऊपर से कैसा है, ये क्या चीज है। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्चुअल में नापा जाए क्या थ्योरी होती है, अर्थ का पूरा का पीसेज बता करके मैं बताऊंगा आपको। जी। तो ये कुछ चीजें इस तरह से चीजें आ जाती हैं, क्या दोनों में अंतर होता है, क्या हो जाता है, कैसे आदमी खड़ा हुआ, क्या चीज देखते हैं, एल्टीट्यूड कैसे हो जाता है, इनमें क्या फर्क है, एजमिथ में क्या चीज है, वो क्या चीज है। तो जैसे
कहाँ पर क्या फर्क पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ये वीडियो देखने को मिलेंगी। तो जब ये देख लेंगे तो थ्योरी रटनी नहीं पड़ेगी आपको ना, कि यहाँ पर क्या हो जाता है, एक आदमी पृथ्वी का यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है, कहाँ पर फर्क आता रहेगा। तो वो चीजें आपको यहाँ पर इन वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह से इक्विनोक्स वगैरह भी है। मतलब जो टॉपिक वाइज जिसमें जरूरत हुई उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है कि, तो इसीलिए ये लैपटॉप में यदि आप देखें तो स्क्रीन बड़ा रहेगा तो आपको देखने में भी मजा आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर रहेगी। ये चीज हो इजी जाते रहेगा। हैं, इजी रहता है। ये चीजें आप ये चीज देखते हैं किस तरह से हो रहा है, कैसे इक्विनेक्स हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, सन के जो पोजीशंस है वो सब चीजें आपको देखने को ये मिलेगी। यहाँ पर क्या है, किस तरह से हो रहा है, ये चीजें आपको देखने को भी मिलेंगी। इसी तरह से रेट्रो की बात आ जाती है, क्योंकि जो एक्सटर्नल प्लेनेट होते हैं, बाह्य ग्रह जिन्हें उनको बोलते हैं, वो रेट्रो होते हैं, वक्री होते हैं। और जो इंटरनल प्लेनेट्स होते हैं जैसे मरकरी और वीनस होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये चीजें, जैसे किस तरह से हो रहा है, किस तरह से ये चल रहा है। ये जैसे मैं आगे आगे बढ़ा करके दिखा रहा हूँ किस तरह से चीज हो रही है, कहाँ पर क्या चीज हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। जैसे मार्स का ऑर्बिट है, नीचे पृथ्वी का ऑर्बिट है, मार्स पृथ्वी से आगे है, तो यहाँ पर पोजीशन है, मार्स स्लो है, पृथ्वी फास्ट है। तो ये बैक जाता हुआ दिखाएगा। किस तरह से ये चीजें होंगी फिजिकली, तो वो चीज आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। तो इस तरह की कई चीजें हो जाती हैं ऐसी। जब आप मरकरी का देखेंगे तो मरकरी का आपको, जैसे ये मरकरी का है, यहाँ पर किस तरह से जा रहा है मरकरी का, किस तरह से जो इनका आ रहा है पृथ्वी से, हमारे कैसे नहीं दिखाई देता है ना, रेट्रो वगैरह वो सारी चीजें ये आपको दिखेंगी कि किस तरह से जा रहा है, किस तरह से जो जा रहा है, कहाँ पर रेट्रो हो रहा है। जब पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो रेट्रो हो रहा है। वो सारी चीजें आपको इसमें दिखाई जाएंगी जब रेट्रो का आता है। बाकी जैसे रियल टाइम वगैरह है की सारी रियल टाइम देखा ना सर। क्या चीज, हाँ साइनोडिक वगैरह जो है, हाँ जी। क्या चीज है क्या नहीं है। सर तो इसमें रेट्रोगेट तो हमारे 5 प्लैनेट्स हो सकता है ना, 5 प्लैनेट्स के रेट्रोगेट की है वीडियोस? वो एक आप समझ लोगे तो बाकी का कॉन्सेप्ट तो सेम होता है। सोलर मंथ, लूनर मंथ क्या चीज होता है, जैसे ये पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी के अगेंस्ट घूम रही है, ठीक है। और पृथ्वी भी आप जानते हो कि सूर्य के अगेंस्ट घूम रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो अलग अलग है, जैसे ये चीज हो जाती है, किस तरह से हो रहा है, कहाँ पर आ रहा है। तो हमारे कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं जो कि आप ये, जैसे पृथ्वी भी आगे मूव कर रही है, मूव भी हो रहा है, इनका क्या इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के और भी चीजें हैं, इक्लिप्स से रिलेटेड भी हैं, इसके अलावा और भी हैं, केपलर्स लॉ है, वो चीज है। तो आप ये चीज देखते हैं कि मेरी जो क्वालिफिकेशंस है, जो अभी नए लोग ज्वाइन करे हैं, ये चीज है काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई बार सेकंड पोजीशन भी आई, कई स्टूडेंट का थर्ड भी आई, डिफरेंट आती रहती है जो मेरे से स्टार्टिंग से पढ़े हैं। ये आपके ये जैसे अष्टक वर्ग है, आयु निर्णय है, ये बुक आपकी जो भारतीय विद्या भवन के जो बुक सेलर हैं वहां पर भी मिल जाएंगे। उनको मेरे बारे में नाम दे करके पूछ सकते हैं कि भाई मैं बिलोंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो वो चीज मुझे जानते अच्छी तरह की, ये मेरे नाना जी के चाचा जी की रही है, तो फैमिली अब इसलिए ज्योतिष का हुआ है। अब अगली बात आती है कि आपके जो पहले पेपर देख लीजिए कितने पेपर आएंगे। हाँ पहला जी। पेपर आपका जैसे
पहले पेपर मैथ्स का रहेगा आपका, ठीक है, ये पूरा मैथ्स का पेपर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं। दूसरा पेपर आपका आएगा प्रिडिक्शन का। प्रिडिक्शन में एक्चुअली मैं जो करवाता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड करवाता हूँ। जैसे एग्जाम ओरिएंटेड में का मतलब जो पेपर में क्वेश्चन आना है उसी को बस उसी से specific- रिलेटेड जो उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके जन्म लगन क्या है, किसी भाव का बल जांचने का क्या आधार है, इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशन मिलते हैं। दूसरी बात क्या हो जाता है कि कॉन्सेप्ट भी मैं समझाता हूँ कि ये क्या चीज है। जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मेरे उसमें मिल जाते हैं। फिर इस तरह की कुंडली को भी मैं एनालिसिस करके किया रहता है, जो मेरे अब तक रिकॉर्डिंग है। क्योंकि यदि टाइम रहा और आप लोग यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट ठीक हुए तो फलित भी मैं करा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनमें जो ये क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे होते हैं, ये मैं बी वाला पार्ट कवर नहीं करता क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि ये आप जानते हो कि ये अपनी नॉलेज पे है, कभी भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है। शनि की कहानी, ये कर्म थ्योरी, ये तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पार्ट ए वाला सारा चीज कवर कराता हूँ। पार्ट टाइम में कितने क्लास पेपर होता है टोटल? हाँ जी, टोटल मार्क्स पेपर 100 मार्क्स का 50 100 पार्ट, मार्क्स का होता है। 50 पार्ट है 50 पार्ट बी ऐसे करके। ये देखिए, अब आप देख लीजिए, ये दिसंबर का ही पेपर है आपका। 30 ये हो गया, ज्यादा होता है पार्ट है। 30 और 48, शायद 50 का ही होगा। 48, 68, टोटल सर ये क्वेश्चन कितने 68 का होगा। होते हैं? 3-4 ज्यादा क्वेश्चन तो दिख नहीं रहे इसमें। किसमें? ऊपर वाले पार्ट है में क्वेश्चंस तो कम ही लग नहीं, रहे हैं। अब आप देखिए 68 मार्क्स का, ये 70 मार्क्स का। हाँ जी। ये बी वाला पार्ट छोटा रहता है ना, ये तो छोटा अच्छा। रहता है। ओके। ये छोटा रहता है और इसमें भी समझाने के लिए 12 कुछ अंक नहीं है। 8 अंक 8 अंक 5 है तो वही हो गया 8 5 13 20 लगभग और 30 के आसपास हाँ जी। बी पार्ट होता है। तो इसमें मैं बोलता हूँ, ये मैं जीएपीआर का पार्ट होगा ना सर? जीएपीआर, हाँ जीएपीआर हाँ का पार्ट है, वो नहीं कराता क्योंकि उसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए क्यों पैसा पे करें, क्लासेस बढ़ेंगे, क्या फायदा उसका करके ना। तो जी वो तो सर। आप कर लेते हैं क्योंकि टेक्निकल चीजें ये हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं कि सार्थक और के मंगल की प्लेनेट क्या है क्या नहीं है, वो तो चीज पर ये और जो चीज हो मैथ्स जाती का क्वेश्चन है, मैथ्स का हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा, है। उसमें हाँ, हमारा एस्ट्रोनॉमी है और हमारा जो कैलकुलेटिव पार्ट है। तो वही एस्ट्रोनॉमी ही पूरा है उसमें। हाँ जी, तो उसमें सर कैलकुलेशंस भी है ना सारी, जो आपकी पंचांग की कैलकुलेशंस है सारी, कस्प है। हाँ हाँ, अभी अभी मैं आता हूँ, वो दिखाऊंगा मैं उसमें ना, क्योंकि मैथ्स मैंने पढ़ाना है तो उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं ये कि टोटल कितने पेपर्स एक आपके प्रीव्यू दे सीनियर दो में आप आज, आएंगे। प्रीव्यू एक प्रीव्यू दे रहे हो, आइडिया दे रहे हो हाँ, सर। प्रीव्यू दे रहे हैं कि कैसे है। जैसे अब जो थर्ड पेपर हो जाता है वो दशा एंड गोचर का होता है, ये सीनियर अलंकार में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपका। दशा और एंड इसमें ट्रांजिट वो गोचर हाँ, चलेगी। दशा एंड ट्रांजिट का होता है। 50 मार्क्स का दशा होता है, 50 मार्क्स का ट्रांजिट का होता है। जो ओके सर। दशा का होता है इसको आपको अलग अलग उसमें करना होता है, क्योंकि इनको टीचर भी अलग अलग चेक करते हैं। तो वाह। एक साथ नहीं करना आपको, पार्ट ए का अलग वो मिलेगी आंसर शीट, और बी पार्ट की आपको अलग आंसर सर शीट्स इसमें भी मिलेगी। ऑप्शंस आती है हमारे पास, ये सारा सॉल्व करना होता है हमारे नहीं, सारा सॉल्व करना होता है। देखिए, को? ये देखिए। इस बार कोई ऑप्शन वाला ऑप्शन मतलब सब्जेक्टिव टाइप है सारा कुछ, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हाँ, नहीं आया? हमने जब जूनियर अलंकार करा था हमने ऐसी सब्जेक्टिव ही किया था। थर्ड पेपर है आपका। फोर्थ पेपर जो है, अब आप समझ सकते हो कि मेरे पास कब का है और मैं कितने पुराने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, या 17 मेरे से पास, आपके पास है सर, 8-10 साल के पेपर है आपके पास। है ना। तो अब आप, अष्टवर्गन व्रत। ये अष्टक वर्ग का आता है, इसमें भी 50 मार्क्स का अष्टक वर्ग होता है। मुहूर्त भी 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर मैं ये सारे चीजें, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कराता हूँ। तो जैसे अलग अलग हो जाता है। ये अष्टक वर्ग का मुहूर्त के ये है। बट आप सर कह रहे हैं खाली मैथ्स का कराएंगे फोकस, देखो बाकी का अभी, रिकॉर्डेड वीडियो ही है? जो मैं पैसा ले रहा हूँ वो तो मैथ्स का ले रहा हूँ, तो मैथ्स सब्जेक्ट ये। वैसे मेरी जो होती है हाँ विदाउट जी। मैथ्स 53 क्लासेज होती हैं वो, लेकिन शुरू से करनी पड़ती हैं, फरवरी से, जनवरी से। अभी जैसे अच्छा। मेरे सर पास जो आचार्य है वो जनवरी से शुरू हो गया उनका। ये समझ लो 4-5 मई को उनका खत्म हो जाना है कोर्स। जूनियर आचार्य भी मेरा शुरू हो गया था 2 फरवरी से, उनका भी अब खत्म होने वाला है। तो मेरे पास जो वो
अलंकार से आ रहे होते हैं तो वो तो पीछा नहीं छोड़ते ना, वो तो कहते हैं कोर्स जल्दी खत्म कराओ ताकि हमें रिवीजन का टाइम मिले। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, अंदर तारा बोला पंचांग रिपल ऑस्पिशियस इन ऑफिशियल योग एंड एडवाइज अ बेटर डेट। ये चीजें आप देखोगे कि कितने दिक्कत होते हैं। मैं ये सब चीज मकर उसमें ये मैं करवाता हूँ। मकर राशि and श्रवण नक्षत्र wants to start learning music in the future। कितना डिफिकल्ट है तो मुझे समझ नहीं आ हम्म। रहा सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत। तो ये चीज हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जैसे जूनियर अलंकार के, मुझे दिक्कत ये है कि मेरे जो भी स्टूडेंट पिछले साल तक रहे वो जो है मेरे पास एक्चुअली जो बैच बना हमेशा सीनियर अलंकार से बना, जूनियर अलंकार से एक दो लोग मैथ्स के लिए आए बस। तो उनको फिर करवाया है मैंने। ये मेरे पास इतने पेपर हैं पिछले साल का। वो स्टूडेंट ऑफलाइन वाले थे तो उनको तो मिलता नहीं, ऑनलाइन वाले तो दे सकते हैं कॉपी कर करके। तो ये पेपर जो भी होंगे मैथ्स के ये मैं आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं। अब अगले क्वेश्चन होते हैं कि मेरे उसमें किस तरह से होता है। जैसे आप देखो कि मेरे किस तरह से नोट्स होते हैं। जैसे इंटरनेशनल टाइम का ही देख लो आप। रहेंगे हिंदी में, इसलिए मैं पहले दिखा रहा हूँ ताकि किसी को, जैसे ये सारा कॉन्सेप्ट वाइज रहता है कि आप दिल्ली में ये किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर जब क्वेश्चंस आगे आते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो ये लिखा हुआ हिंदी में रहेगा लेकिन बाकी वर्ड ये इंग्लिश में रहते हैं। ये तो थोड़ा सा जैसे ये है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के रहे हैं तो वो, क्योंकि वो मेरे सामने, जैसे अब ये वाले क्वेश्चन है जून 2023 का है, तो इतना तो आदमी पढ़ लेगा कि भारत और न्यूयॉर्क में आईएसटी फ्रॉम जेडएसटी। ZST। इतना मेरे ख्याल से इतना तो समझ ही जाते होंगे, भारत में इतना हिंदी तो आप पढ़ ही लेंगे उसमें, है ना। और दूसरी बात क्या हो जाता है कि इसके साथ साथ हम लोग जैसे एग्जाम में आए हुए क्या क्वेश्चन है, पहले मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद ये बताता हूँ कि इस टॉपिक से एग्जाम में आए हुए कैसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये है जून 2024, ये सीनियर अलंकार के क्वेश्चंस पेपर के हैं। जूनियर अलंकार का तो आप खुद कर लोगे जब इनको कर लोगे, ठीक है। जैसे ये लगाएं, ये चीजें हो जाती हैं दिसंबर, ठीक है। तो इनका ये कॉन्सेप्ट मैं कराता हूँ, तो जब ये करे रहेंगे तो आप इनको कर लेते हैं। और इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे ये तो उस तरह से था। अब जैसे एग्जाम में आप देखो कि विषोत्तरी का है, पढ़ाया, फिर उसके बाद एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए। जैसे दिसंबर 2023 का है, किस तरह से करा, किस तरह से करा। जैसे राहु में राहु कैसे कैलकुलेट करा, हाँ ना। तो ये मेथड एक बार देख लोगे। अब जैसे मैंने ये कैलकुलेट करा आगे, तो यहाँ पर साइड में मेरे मेथड दिया रहता है कि ये कैसे हुआ। तो जिनके मैथ्स वीक है उनके लिए एडवांटेज मिलता है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ पढ़ाते वक्त। तो सर ये और ये तो पीडीएफ जब पढ़ाता हूँ। सर आप जब पढ़ा रहे होंगे तब तो आप प्रश्न लिख के और पूरा एक साथ नहीं नहीं, ये रखा जाए। पीडीएफ ही रहता है। मैं यदि लिख करके करने लग गया ना, तो फिर तो आपका ये मुझे 30 क्लासेस चाहिए होंगे। अच्छा सर, तो पीडीएफ यही चलेंगी सर, ये जो है ना, हाँ, कुछ और आप मॉडिफाई भी बताते होते हैं, जाओगे। कुछ ये भी होती है, कुछ मॉडिफाई भी होती हैं। ओके। क्योंकि लिखने में आप समझ सकते हो कि टाइम लगता है, हाँ। बहुत टाइम लगता है, और क्यों पैसा बर्बाद करना किसी का, है ना। जैसे ये चीजें हो जाती हैं। नहीं तो फिर मुझे लिखना होता तो मैं वो नहीं कर देता, आपको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख देता। मुझे, हमने जब हाँ। साइंस साइड पढ़ा है तो हम लोग तो लिखने में क्या दिक्कत है, लेकिन वो टाइम का है। अब जैसे ये है, इनके बारे में क्या क्या दिक्कत है, अब आप देखिए। ये आप ले, ये थ्योरी भी मिलेगी आपको। बट सर हम लोग को थोड़ा सा ना ये थ्योरी ऐसे पढ़ने में थोड़ी मुश्किल, मुझे एटलीस्ट आएगी,
तो वो तो बिकॉज देखो इंग्लिश, जब आप रिकॉर्डिंग भी तो देख सकते हैं ना, जब एक हाँ बार मैं पढ़ करके इसको एक्सप्लेन करूंगा तो उतना तो समझ ही सकते हो ना। समझ बाकी जाएगा। बाकी तो अब आप देखो कि इसका जो आगे ये है, बाकी तो ये चल रहा है, ये तो समझ बाकी में तो आ ये गया। चलेगा। अब ये 12S का मैंने कैसे करा, इसको यहाँ पर दिया हुआ, ये यहाँ पर आया, ये सारा चीज एक्सप्लेन होता है। जरूरत पड़ने पर हमारे पास क्या होता है कि कुछ नहीं आ रही होती समझ में, तो जैसे कुछ भी क्वेश्चंस है कि जैसे A² प्लस B² प्लस ये भी तो रहता है मेरे पास टूल। ठीक है सर, ठीक है, हाँ। आप तो लॉजिक जैसे समझ मैं गए मेरे समझा, पास। हाँ हाँ तो समझ हमारे रही। पास ये भी चीज रहता है, जरूरत थोड़ा थोड़ा पड़ने में तो फास्ट आप बोलोगे जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा। हाँ, नोट से सर ऐसा होगा कि थोड़ा फास्ट जाएगा, तो जल्दी जल्दी समझने में समय की बचत होगी, और कहीं पर जहां पे नहीं समझ में आएगा वहां आप ये ऐसे पेंट पिन जाके। हम ये करते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे अब जैसे मुझे ये समझाना है आपको, जी। जैसे आपको ये चीज समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैंने क्या करा कि सीधा यहाँ पर गया, आपको आपको ये बता दिया कि देखो ये 12S से ऐसे नहीं कर सकते, इसको आप ये लिख दो। 12S को हम क्या लिख सकते हैं, 11S लिख सकते हैं, फिर 30 डिग्री कर सकते हैं, फिर फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं, 11S इसका 29 डिग्री, इसका 1 डिग्री को ले जाकर के यहाँ पर 60 मिनट कर दिया। 60 वही तो मिनट मैं कर यहाँ दिया। पर लिख रहा हूँ। बिल्कुल सर। फिर आप इसको घटा दो, तो ये इस तरह से मेरी टीचिंग होती है, ठीक उससे है टाइम सर। भी हाँ यूटिलाइजेशन होता है। और हाँ। अब मेरे पास यदि ढंग के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि एक ना 15-17 पेज की एक PDF मुझे पढ़ानी है, और आप समझ सकते हो तैयार करने में ना उसके 6 घंटे लगते हैं। बिल्कुल सर। तो ये दिक्कत हो जाती है, तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। अब जैसे आपने भाव मध्य पढ़ा होगा या दूसरी चीजें भी पढ़ा होगा, या राहु केतु से रिलेटेड एग्जाम में जैसे पहले ऊपर राहु केतु पढ़ा दिया, इनके कौशक पढ़ा दिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखा है, तो जब ये इनका कंपैरिजन करेंगे तो ये पढ़ जाते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है सूर्य ग्रहण क्या होता है, जो सूर्य ग्रहण तब होता है जब मून जो है सन और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो जब आप एक बार ये मैंने बोल दिया तो ये लाइन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, हर चीज हो जाता है। जब मून इक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ जाती है। कितने हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सर कहाँ पर हो जाता है, लैटिट्यूड को कहाँ नापा जाता है, सर को लैटिट्यूड बोलते हैं। ग्रहण के वक्त चंद्रमा का सर कितना हो गया, सेलेस्टियल लैटिट्यूड मैंने लिखा हुआ ना, तो आप समझ ही जाओगे ना, सर को लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये एडवांटेज है, क्योंकि ये पहले इंग्लिश मीडियम के कहीं से एक आध बच्चे आ गए थे 2-1 हाँ। साल पहले, तब से आगे मेरे पास पहले ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले ही रहते थे। यदि ज्यादा आता तो वो भी मैं पढ़ा देता, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग इंडियन है तो इतना तो समझ सकते हैं, मैं नहीं, समझ जाएंगे सर, समझ जाएंगे। है ना, क्या चीज हो जाता है। ये देखो, आप देखो कब से क्वेश्चन है, ये सारी चीजें इस तरह से टॉपिक वाइज आपको एग्जाम के वो क्लियर करवाएंगे। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आ पाता, लेटेस्ट पेपर का है तो आप पूछ सकते हैं। अब जो जूनियर आचार्य, जूनियर अलंकार वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करते हैं, जब लास्ट में जब ये हम सब चीज करा देते हैं कवर, तो उनको जैसे मैथमेटिक्स के ये बाकी तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब जो ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनके, जो ये बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आए होते हैं जूनियर एचआरए में, जैसे ये एग्जाम के पेपर में आ रखा है, मई 2024 में था, दिए गए जन्म वर्ण में संपातिक काल के करें, तो जो सिड्रल टाइम जो होती है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो ये जैसे साइड में उनका हम सॉल्व करते हैं, ये करके हैं किस तरह से करना, क्या करना, वो क्वेश्चन पेपर वहां से उठा लिया और फिर यहाँ पर सॉल्व कर दिया, इस तरह से उनका कर रखा है। और जब वो उनमें क्या हो जाता है कि जैसे ये नवंबर का कर दिया, बाकी जो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं इनके एग्जाम के, इनके तो आंसर वो खुद अपने आप दे देते हैं कि यदि इफ द लॉन्गिट्यूड ऑफ द मार्स इज 9s 16 डिग्री 08 मिनट,
देन जो मार्स जो हो जाता है D7 में किस उसमें होगा, ये तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ ना, उसका आंसर फिर दे देंगे। फिर उसका क्या मेथड है, किस तरह से करना, क्या लॉजिक है, रटने के साथ साथ मैं कुछ इजी वे भी बताऊंगा कि D7 में, D3 में, D4 जो D4 बनता है, D9 बनता है, कैसे करना, क्या करना, वो सारी चीजें बताते, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेते हैं। फिर उनको बताता हूँ कि अच्छा ये बताओ, उनको ये शेयर कर लेता हूँ, उनको करके आना, जो डिफिकल्टी होगी तो मुझे बताना, तो ये चीज चल लेता है। और इनकी जरूरत पड़ती है उनको, ये मैं राइटिंग में दे देता हूँ। ये तो फिर एक दिन देते हैं हम लोग उनको, 1 या 2 दिन। अब जैसे मैंने इंटरनेशनल टाइम वगैरह का करवाया, ये चीजें वहां पर इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, ये हाथों हाथ आप कर लेते हैं जूनियर अलंकार वाले स्टूडेंट्स। ये जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ये पहली बार देख रहे हैं या पहले भी देखे हैं आप लोगों ने जूनियर अलंकार के क्वेश्चन? नहीं हैं देखिए कमल जी? सर, एक आध पेपर देखा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ये यहाँ पर अच्छा है नहीं, वो किसी का मिल जाता है तो हम वो कर देते हैं। तो ये चीज है, इस तरह का मेरा मेथड है, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि यदि आपको ठीक लगता है तभी मुझे ज्वाइन करना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सर ये जो देखो आपने ये मैथ्स सब एनर्जी बेसिस पर है। हाँ जी। आपने जो मैथ्स का बताया है सर, ये 16, ये आपकी ये रिकॉर्डेड वाले लेक्चर्स हैं? रिकॉर्डेड चलिए नहीं, ठीक है। मैं लाइव दूंगा ना आपको। अच्छा ओके, ठीक है सर, ठीक है। ये ठीक है लाइव सर। की बात हो रही कैसे है होता है, सारी। टाइमिंग क्या रहता है इनका? अवेलेबल है टाइम, ट्यूसडे 7:30 है, थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो सकता है। और मेरे पास दूसरा वेडनेसडे को 9 PM में टाइम है, और एक फ्राइडे को मेरे पास, फ्राइडे नहीं है मेरे पास क्योंकि दोनों टाइम बिजी है, सैटरडे को 8 to 9 PM है मेरे पास। बाकी संडे को मेरे पास डे टाइम अवेलेबल है, क्योंकि जो लास्ट वीक होता है ना, वो मैं सिर्फ जूनियर अलंकार के ओरिएंटेड ही मेरा रहता है। बाकी अब आपका क्वेश्चन है, मैंने अपने आप को बता दिया, अब आपके क्वेश्चन है तो बताइए।